let's solve one problem. There is a question for you, and the question is, let's say you are having this product CH3 CHBr CH CH3 CH3. दिस इज़ एल्काइल हैलाइड प्लस साथ में हमने इसमें ले लिया है बेटा सोडियम इथॉक्साइड NaOC2H5 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH. ठीक है, क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा? हीट यहाँ पे हम दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा? कई बच्चे इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सोडियम इथॉक्साइड कैसे आया? इथेनॉल को सोडियम से ट्रीट कर दोगे, आपको सोडियम इथॉक्साइड मिल जाएगा. ठीक है, तो इसके क्या बताने हैं आपको? प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के साथ उसका बताना है आपको मैकेनिज्म. ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं RX का कन्वर्जन. X नेगेटिव जाएगा प्लस SH नेगेटिव आएगा, तो क्या बनेगा? RSH. RSH का मतलब थायोल. OH होता तो एल्कोहल, O की जगह सल्फर आ जाता है, तो उस केस में थायो प्रीफिक्स आ जाता है. थायोल को मरकैप्टन भी बोलते हैं, मरकैप्टन. ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा? X नेगेटिव. तो यहाँ से हमने एल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा? एल्काइल थायोल में. ठीक है, एल्केन थायोल में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, या इसको मरकैप्टन भी बोल सकते हैं. इसके कुछ रिएक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स से यू आर हैविंग द कंपाउंड C2H5Br. इसको हमने ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaSH भी लिख सकते हैं, NaHS भी लिख सकते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. तो हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हीट किया है C2H5OH एज वेल एज H2. प्रोडक्ट ऑब्टेन विल बी, देखो इसका Br जाएगा तो Na के साथ निकल जाएगा, NaBr निकल गया, क्या बचा? C2H5SH. इसको हम ये भी लिख सकते हैं NaSH, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, दोनों चलेंगे. C2H5SH बन गया है, साथ में क्या निकल गया बेटा? NaBr. इसका नाम क्या है? दिस इज इथेन थायोल या इथाइल मरकैप्टन, कुछ भी बोल सकते हैं. इथेन थायोल और इथाइल मरकैप्टन, हम इसका नाम बोल सकते हैं. तो हमने एल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर लिया है? इथेन थायोल में. तो बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को इजीली रिप्लेस कर सकता है. ठीक है बेटा. सो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस, जिसमें भी क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस केस में, हम वो सारे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वन इज RX को अगर हम KCN से ट्रीट करते हैं. किससे बेटा? KCN से, एल्कोहल की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में. तो देखो क्या प्रोडक्ट? वही एज यूजुअल KX निकल जाएगा, और हमें क्या मिलेगा? RCN प्लस KX. तो ये था अल्काइल हैलाइड. हमें यहाँ से क्या मिला है? या तो इसको बोलेंगे आईयूपैक में तो एल्केन नाइट्राइल और एल्काइल साइनाइड और एल्काइल साइनाइड. ठीक है, देखते हैं क्या प्रोडक्ट है, कैसे हमें ये मिला है. फॉर एग्जाम्पल आपने लिया CH3 CH2Br, आपने इसको ट्रीट कर दिया KCN, यहाँ पे एल्कोहलिक भी लिख सकते हैं. एल्कोहलिक KCN से आपने इसको ट्रीट कर दिया, हीट किया, KBr निकल के जाएगा, क्या बचेगा? CH3 CH2CN प्लस क्या रिलीज हो गया बेटा? KBr गेट रिलीज्ड. राइट, ये हुआ एल्कोहलिक KCN से अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, तो ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा. और इसका एग्जाम्पल ले लीजिए. लेट्स से यू आर हैविंग CH3I, KCN से ट्रीट किया, एल्कोहल की प्रेजेंस में, हीट कर दिया, CH3CN प्लस KI. राइट बेटा. अब देखिए यहाँ पे इस केस में अगर हम देखें, पहली चीज़ जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है उसमें एक कार्बन पहले वाले से ज़्यादा है. जैसे ये कंपाउंड 2 कार्बन का था, इसमें कार्बन नंबर है 3. ये कंपाउंड 1 कार्बन का था, इसमें कार्बन नंबर है 2. सो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ असेंडिंग ऑफ सीरीज़ का मतलब हुआ कि कार्बन नंबर बढ़ा के हम कंपाउंड बना सकते हैं.
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन्स। कभी भी आपको लगे कि एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड आपसे बनवाया है, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड आपसे बनवाया है, राइट बेटा, और अगर आपको लगता है कि उस कंपाउंड में एक कार्बन ज़्यादा है, सो यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन। आप इस टाइप का कन्वर्जन ईजीली कैरी आउट करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्या क्या यूज़फुलनेस है इसके। आपने कोई भी RX लिया है, RX को आपने ट्रीट किया KCN से, आपको प्रोडक्ट क्या मिला यहाँ पे, एल्कोहलिक KCN, एल्कोहल की प्रेजेंस में हीट कर दिया, आपका प्रोडक्ट होगा RCN। प्रोडक्ट क्या हुआ बेटा, RCN। अब देखिए इस RCN से हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। RCN को अगर आप ट्रीट करते हैं डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट बेस, या तो डाइल्यूट HCl एसिड या डाइल्यूट बेस कुछ भी ले लीजिए, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो अगर आपसे कोई बोले मिथाइल ब्रोमाइड से आपको इथेनॉइक एसिड बनाना है, तो मिथाइल ब्रोमाइड में तो एक कार्बन था और इथेनॉइक एसिड में 2 कार्बन है, तो आप क्या करेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड को ट्रीट करेंगे KCN से, मिथाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इथेनॉइक एसिड। क्लियर है। दूसरा, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, किससे ट्रीट करेंगे बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl या एल्कलाइन H2O2 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और एल्कलाइन H2O2, इन दोनों ही केस में आपका प्रोडक्ट एंड अप होगा RC+ONH2 यानी कि एमाइड पे। किस पे प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएगा बेटा, एमाइड पे, ये ध्यान रखिएगा, C+ONH2। ठीक है। अगर आप इसको ट्रीट करते हैं लेट्स से सोडियम इथेनॉल, किसे ट्रीट किया आपने इसको, सोडियम इथेनॉल, जिसका नाम भी है मैंडियस रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा, मैंडियस रिएक्शन। सो आपने इसको ट्रीट कर दिया इस कंपाउंड से। इसके अलावा आप इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी ट्रीट कर सकते हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लेकिन आपका ये वाला नाम मैंडियस रिएक्शन इज पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा RCH2NH2 यानी कि प्राइमरी एमीन। क्या मिला बेटा, प्राइमरी एमीन आपका प्रोडक्ट मिल गया है। तीसरा, अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं SN+HCl, या तो आप लिख दो SN+HCl या SnCl2+HCl, कुछ भी लिख सकते हैं आप इससे, तो उस केस में आपको एल्डिहाइड मिलेगा RCHO विथ सेम, मानी इसमें जितने कार्बन है उतने कार्बन का RCHO मिल जाएगा आपको। ठीक है, और साथ में रिलीज़ हो जाएगा। इसमें एक ही स्टेप में नहीं होता, दूसरे स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करते हैं। H पॉजिटिव प्लस H2O का मतलब है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सो RCHO+NH4Cl ये रिलीज़ हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला, एल्डिहाइड, एंड दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स रिडक्शन। इसको क्या बोला जाता है बेटा, स्टीफन्स रिडक्शन। तो देखो आपने एक ही एल्काइल साइनाइड से 4 प्रोडक्ट बनाए। RCN को आप कन्वर्ट कर सकते हैं RCOH, RCONH2, RCH2NH2। देखो RCN में CN का स्ट्रक्चर होता है, R और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। RCN में आप H2O जोड़ते गए, आप क्या जोड़ते गए बेटा, H2O अगर जोड़ते गए एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तो आपको मिलेगा RCOOH प्रोडक्ट। RCN में आपने सिंपली H2O जोड़ा है, सिंपल क्या जोड़ा है, RC+H, ये है। आपने सिंपल H2O कैसे जोड़ा बेटा, H2O, ये है। तो ये तो 2 बॉन्ड टूटे और इससे डबल बॉन्ड जुड़ गया, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्या बन गया, RC+ONH2, एमाइड बन गया। ऐसे ही आपने RCN में प्लस आपने ऐड कर दिया 2 हाइड्रोजन, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, बल्कि 4 नेसेंट हाइड्रोजन। सो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, क्या बन जाएगा बेटा, RCH2NH2 प्राइमरी एमीन। क्या मिल गया हमें यहाँ से, प्राइमरी एमीन। ऐसे ही RCN आपने लिया है, इसमें आपने ऐड कर दिया H2O+HCl। क्या ऐड कर दिया इसमें आपने, H2O,
H2O देखो ऐसे, OH, H2O हो गया। HCl कैसे ऐड किया आपने, HCl, ठीक है। तो ये तो बन गया RCHO, ये तो बन गया आपका RCHO, और ये क्या बन जाएगा, NH4Cl। एक और वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा इसमें, साथ में क्या रिलीज हो जाएगा बेटा, NH4Cl। सो दिस वे यू कैन गेट एल्डिहाइड, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। और क्योंकि स्टीफन्स रिडक्शन का एग्जाम्पल है तो इसमें हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा जुड़ जाता है, 2 हाइड्रोजन भी आ जाते हैं। सो दिस वे वी कैन गेट, देखो एक एल्काइल हैलाइड से हमने कितनी वैरायटी के प्रोडक्ट्स बना दिए। एल्काइल हैलाइड से एक कार्बन ज़्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन ज़्यादा वाला एमाइड, एक कार्बन ज़्यादा वाला एल्डिहाइड, एक कार्बन ज़्यादा वाला आपका क्या मिल जाएगा, एमीन मिल जाएगा, प्राइमरी एमीन। क्लियर है बेटा। सो यहाँ पे हमने 2 नेम रिएक्शंस भी पढ़े हैं, वन इज मैंडियस रिएक्शन एंड वन इज स्टीफन्स रिडक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन, हमें कैरी आउट करवाते हैं। लेट्स से द कन्वर्जन। कन्वर्जन आपका क्या है, पहला कन्वर्ट ईथीन इनटू प्रोपेनोइक एसिड। देखो ईथीन को कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड। ईथीन में कितने कार्बन हैं, 2, प्रोपेनोइक में 3, एक कार्बन बढ़ गया। तो ऐसे केस में आप एक बार ज़रूर से इस वाले कन्वर्जन के बारे में सोचो। आपने लिया ईथीन का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपने ऐड कर दिया है बेटा, यू हैव एडेड, ईथीन में आपने क्या ऐड किया है, HCl, HBr, कुछ भी ले लीजिए, क्या मिलेगा, CH3 CH2 Cl in the presence of N hydrous ZnCl2, ये ले लेते हैं। सॉरी इसमें तो नहीं, मुझे लगा हम कन्वर्जन कर रहे हैं। ओके, HCl की प्रेजेंस में हम कर देंगे, हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका हम क्या करेंगे बेटा, CH3 CH2 Cl हम एक्वस नहीं एल्कोहलिक KCN से ट्रीट करेंगे और हीट कर देंगे। Cl की जगह आ गया CN, CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CN, ठीक है। क्या मिल गया आपको यहाँ से, इसका आप कर दो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, H2O H पॉजिटिव भी लिख सकते हो, CH3 CH2 COOH। तो देखो 2 कार्बन वाले ईथीन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में, विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन, विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन। सबको क्लियर है ये वाली चीज़। अब सपोज आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पूछ लिया जाए, कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू CH3 CH2 CONH2, प्रोपेनामाइड में कन्वर्ट करो, प्रोपेनामाइड, ठीक है। या इसी को मान लो कन्वर्ट कर लिया जाए C2H5 CH2 NH2, प्रोपेनामीन में कन्वर्ट करो। तो ये आप प्रोपेनामाइड में कन्वर्ट करने के लिए KCN से ट्रीट करोगे, और KCN से ट्रीट करके उसका क्या कर दोगे बेटा, डाइल्यूट H2O की बजाय कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लेना। कॉन्सेंट्रेटेड HCl से हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होकर एमाइड मिल जाएगा। ऐसे ही इस Br के साथ आप इसको ट्रीट कर दोगे, सबसे पहले KCN से CN आ जाएगा, और उसके बाद उसका क्या कर देंगे बेटा हम, उसके बाद हम उसका करेंगे मैंडियस रिडक्शन या मैंडियस रिएक्शन, तो आपका ये प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। एक कार्बन ज़्यादा जहाँ पे भी हो, आप समझ जाना कि आपको KCN से ट्रीट करना है, अगर कोई रास्ता है एल्काइल हैलाइड तक पहुँचने का। तो नेक्स्ट आपका है, सो दिस वे यू कैन कैरी आउट सच कन्वर्जन। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ RX, X की जगह साइनाइड के बजाय आइसोसाइनाइड आ जाए। X गया, X नेगेटिव गया, और X नेगेटिव की जगह कौन आ गया बेटा, NC, तो क्या बनेगा RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड, प्लस में निकल जाएगा X नेगेटिव। और ये कब होगा, इफ़ यू ट्रीट RX, अगर हम RX को ट्रीट करते हैं एल्कोहलिक AgCN से, देखो जब KCN से ट्रीट किया था तो CN जुड़ा था, और AgN से ट्रीट करेंगे एल्कोहलिक से तो क्या रहेगा बेटा, RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड। फॉर एग्जाम्पल C2H5Br है,
इसको आप AgCN से ट्रीट करेंगे, एल्कोहलिक AgCN से क्या मिलेगा? C2H5NC, इथाइल आइसोसाइनाइड। दिस इज इथाइल आइसोसाइनाइड, दिस इज इथाइल आइसोसाइनाइड प्लस क्या निकल गया है? AgBr, राइट बेटा। अब देखो C2H5Br प्लस AgCN हीट किया, इथाइल आइसोसाइनाइड हमें मिल गया है, AgBr निकल के चला गया है। तो यानी कि अगर C2H5Br को AgCN से ट्रीट करते तो मिलता है इथाइल आइसोसाइनाइड, और इसी को अगर हम KCN से ट्रीट करते एल्कोहलिक तो क्या मिलता? C2H5CN, इथाइल साइनाइड मिलता। इसका हम एक बार रीज़न देखेंगे ऐसा क्यों हुआ है। उससे पहले देखो ये जो आपको इथाइल साइनाइड मिला है इसको अगर हम रिड्यूस कर दें, C2H5NC अगर हमें मिला है उसको हम रिड्यूस कर दें सेम सोडियम और इथेनॉल के साथ, तो देखो यहाँ पे N पे भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, C पे भी क्या प्रोडक्ट मिलेगा? C2H5NHCH3। भाई 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 नाइट्रोजन पे और 3 कार्बन पे। सो यहाँ से हमें क्या मिल गया? सेकेंडरी एमीन। क्या मिल गया बेटा हमें यहाँ से? सेकेंडरी एमीन। तो आपके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट की बात ये है, अगर हम RX को ट्रीट करते हैं KCN से, एल्कोहलिक KCN से हीट की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है RCN, और अगर हम इसको ट्रीट करते हैं एल्कोहलिक AgCN से हीट की प्रेजेंस में तो हमें मिलता है RNC। तो ऐसा क्यों भाई? इतना तो डिफरेंस नहीं है, one is KCN and one is AgCN. So why that is so? Why we are getting cyanide, alkyl cyanide in one case and alkyl isocyanide in one case? ऐसा क्यों है? तो उसका हम एक बार रीज़न देखते हैं। In this case we are having जो न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है that is KCN. KCN जो है that is ionic, राइट बेटा? वो क्या है? आयनिक है। सो KCN ब्रेक्स डाउन इनटू K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव। तो अब देखो CN नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये वाला होता है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ से होगा? कार्बन से। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इन दिस केस। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो RX पे जो अटैक होगा, जैसे RX में डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इधर से गया CN नेगेटिव, सो ये निकल के जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? RCN, और निकल के क्या चला गया? X नेगेटिव। आई होप ये क्लियर है, एक बार फिर से सुन लो। KCN के केस में KCN आयनिक है, आयनिक होने की वजह से K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव में ब्रेक कर जाता है। CN नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप देखिए, C पे नेगेटिव है क्योंकि इस वाली साइड पे नेगेटिव है, यानी कि कार्बन पे नेगेटिव है, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ही। सो इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या हुआ बेटा? C नेगेटिव, तो ये जुड़ेगा C से, तो C से अगर ये जुड़ता है तो CN ही बनेगा, RCN ही बनेगा। अब हम बात करते हैं इस केस की, यहाँ पे हमने लिया AgCN। AgCN का जो नेचर वो क्या है? कोवलेंट। कैसा नेचर है? कोवलेंट नेचर है, तो इसका मतलब ये यहाँ से तो टूटेगा नहीं कि CN मिल जाए हमें, तो इसको अटैक ये RX है, और इसका अटैक कहाँ से होगा बेटा? RX में हमें ये पता है कि X पे डेल्टा नेगेटिव, R पे डेल्टा पॉजिटिव, और AgCN में देखो ये इस तरीके से है, तो ये यहाँ से अटैक करेगा क्योंकि ये बॉन्ड तो टूट नहीं रहा है, बिकॉज दिस नॉट आयनिक, दिस इज कोवलेंट कंपाउंड। तो कार्बन पे तो कहीं नेगेटिव नहीं है, बट नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सो ये लोन पेयर की साइड से अटैक करेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? RNC। किससे जुड़ा है इस R का कार्बन? नाइट्रोजन से, राइट। और ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज CN नेगेटिव इज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट क्या होता है? मन मर्जी का न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? मन मर्जी का न्यूक्लियोफाइल। कैसे? देखो, अगर ये ऐसे है नेगेटिव चार्ज तो ये कार्बन की साइड से अटैक करेगा। दूसरे केस में इसका रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर देखो, इसका लोन पेयर यहाँ आया, ये इधर चला गया, कार्बन पे एक बच गया पेयर, 3 बॉन्ड के 3 बॉन्ड ही रह गया, और नाइट्रोजन पे क्या हो गया? 2 लोन पेयर आ गए, सो नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। मीन्स दिस कैन अटैक आइदर फ्रॉम कार्बन साइड और फ्रॉम नाइट्रोजन साइड, दोनों साइड ही इसके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो सकते हैं। दैट्स वाई दिस एक्ट एज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल।
एम्बिडेंट का मतलब हुआ मन मर्जी का, मीन्स हैविंग, कैन अटैक, वो दोनों में से कोई भी साइड से अटैक कर सकता है, फ्रॉम मोर देन वन साइड्स। आई होप ये क्लियर हुआ आपको कि केसीएन आयनिक है इसलिए वो सी साइड से जुड़ेगा, और एजीसीएन कोवेलेंट है तो बीच से तो टूटा नहीं, तो किस साइड से जुड़ेगा, एन साइड से। और साइनाइड की खास बात ये है कि उसमें कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, नाइट्रोजन पे, तो इट हैव टू अटैकिंग साइड्स, सो दिस कैन अटैक फ्रॉम कार्बन साइड एज वेल एज फ्रॉम नाइट्रोजन साइड, कैन फॉर्म CN साइनाइड्स एज वेल एज आइसोसाइनाइड्स। अब एक क्वेश्चन हम इस पर बेस्ड करते हैं, कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू, किस किस में कन्वर्ट करना है, पहला CH3 CH2 CH2 NH2, सेकेंड CH3 CH2 NH CH3। तो इथाइल ब्रोमाइड को एमीन्स में कन्वर्ट करना है। अब हमें इसको देख के लग रहा है दिस इज प्राइमरी एमीन एंड दिस इज सेकेंडरी एमीन। सो प्राइमरी एमीन किसके रिडक्शन से मिला होगा, CN। ऐसे केस में बेटा ये दोनों हाइड्रोजन हटा के देखो, दो इसके तो C और नाइट्रोजन के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, सो ये साइनाइड बना होगा। और यहाँ पे देखो NC, ये आइसोसाइनाइड बना होगा। तो ये डेफिनेटली इसको ट्रीट करेंगे अगर हम, C2H5Br आपने लिया है, उसको आपने ट्रीट कर दिया KCN से, एल्कोहलिक KCN, क्या मिल जाएगा, C2H5CN। उसका हम कर देंगे रिडक्शन, NaC2H5, CN है तो CH2NH2 प्राइमरी एमीन मिल गया, C2H5CH2NH2 वही प्रोपेनामीन मिल गया। इसको आप ट्रीट कर दो बेटा AgCN से, एल्कोहलिक, C2H5NC, उसका आप कर दो रिडक्शन, NaC2H5OH, C2H5NHCH3। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया है, सेकेंडरी एमीन। क्लियर है? सो दिस वे वी कैन प्रिपेयर और वी कैन कन्वर्ट एल्काइल हेलाइड्स इनटू एल्काइल साइनाइड एज वेल एज एल्काइल आइसोसाइनाइड। और आपने इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस देखा, एल्काइल हेलाइड को हम इस रिएक्शन के मीन से, ये जो तो रिएक्शन हमने डिस्कस किया है, सो देखो एल्काइल हेलाइड को हम किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अब तक जो पढ़ा है हमने, ROH में कन्वर्ट कर सकते हैं, RSH में कन्वर्ट कर सकते हैं, ROR- में कन्वर्ट कर सकते हैं, RCN में कन्वर्ट कर सकते हैं, और RNC में कन्वर्ट कर सकते हैं। RCN को फर्दर किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, RCOOH, RCONH2, RCH2NH2, RCHO, इसको फर्दर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, RNHCH3। तो अब देख रहे हैं एक एल्काइल हेलाइड से अभी हमने कितने कंपाउंड्स बना लिए और हमने रिएक्शन से कितने पढ़े हुए, जस्ट गॉन थ्रू आई फील 4 और 5 रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप्स, राइट। अभी तो बहुत सारे रिएक्शंस बचे हैं SN के ही, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे SN का मैकेनिज्म।